आज हम ये कुर्ती कट कर रही हूँ मैं, जिसका तीरा है 14 इंच, लेकिन मैं एक्स्ट्रा ली हूँ 1 इंच, क्योंकि मुझे कॉलर नेक या फिर चाइनीज़ नेक बनाना है, डिज़ाइन वाला नेक बनाना है, तो फिर मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ। तो फिर इसका तीरा है 7.5, क्योंकि 14 इंच है तो फिर मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ, तो फिर मैं रखी हूँ 7.5। 7.5 के बाद 1.25 इंच मैं नीचे की तरफ आऊँगी, फिर यहाँ पर इसको निशान लगाऊँगी। ठीक है, 1.25 इंच नीचे आकर निशान लगाऊंगी। और फिर नेक की जो विड्थ है हमारी वो है 3.25 इंच। 3.25 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी, और फिर ये निशान को और इस निशान को मिलाकर हम मार्किंग करेंगे। दोनों निशान को मार्क करेंगे ताकि ये कंधा डाउन होगा हमारा यहाँ पर। और फिर जो इसका आर्म होल है वो है 8.5 इंच इसका आर्म होल है। ठीक है, 8.5 इंच, 8, 8.5 इंच। फिर इसकी जो कमर है वो है 14.5, तो फिर 14 मिलेगी, 14.5 हाफ इंच एक्स्ट्रा है क्योंकि वो स्टिचिंग में जाएगी। और फिर हिप का जो मार्किंग है वो है 21 इंच है, तो फिर हमें 20.5 मिल जाएगा। और यहाँ पर हम लोग अभी निशान लगाएंगे ताकि हमें समझ में आ जाए, और क्लियर भी समझने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा निशान लगाती हूँ। चेस्ट का जो मार्किंग है वो करेंगे, और कमर मार्किंग करेंगे, और फिर हिप मार्किंग भी हम लोग करेंगे। ठीक है, और ये सब निशान मार्किंग करने के बाद हमें अब इसकी कितनी अभी लेंथ हो गई है हमारी, अभी विड्थ देखेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर मैं लेंथ भी रखती हूँ, जो कुर्ती की लेंथ कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर कुर्ती की लेंथ मैं रखी हूँ 40 इंच, 40 इंच रखी हूँ। और फिर यहाँ पर नीचे भी एक लेस है, 2 इंच की लेस है, तो फिर वो भी आएगी। और साइड में पाइपिंग भी है, तो फिर वो भी करूँगी मैं। यहाँ पर मैं रखी हूँ 40 इंच, फिर मैं वहाँ पर मार्क करूँगी 40 इंच पर। यहाँ पर हम मार्क करते हैं 40 इंच। ठीक है, यहाँ पर मार्किंग करने के बाद हमें अभी तो ये लेंथ भी मिल गई है। और फिर हम अभी चेस्ट का जो राउंड है ना वो है 10.25, क्योंकि 21.5 था, तो फिर 10.25 आया उसका चेस्ट का जो राउंड है। और फिर यहाँ पर 10 है, क्योंकि 40 था तो फिर मैं 10 पर रखी थी, 10 पर मार्क कर देती हूँ मैं। यहाँ पर 10 इंच पर हम लोग मार्किंग करेंगे। कमर है 10 इंच, और फिर हिप है, हिप इसकी ना 10.5 है इसकी हिप। अभी देखें हम यहाँ पर कैलकुलेटर करेंगे, क्योंकि सेम है, क्योंकि रेडीमेड कुर्ती थी तो फिर इसका सभी सेम था। और कमर, इसके चेस्ट, कमर, हिप सब सेम था, बस 0.25 का ही फ़र्क है इसमें। बस सिर्फ इसमें है कि कमर में ही फ़र्क है। अभी देखिए हम लोग यहाँ पर मार्क करते हैं आर्म होल से। इसकी हिप है 10.5 हिप थी। ठीक है, अभी हम आर्म होल पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और लाइन ड्रॉ करने के बाद अभी हम यहाँ पर इसको और इसको मिलाएंगे। अभी इसको मिलाने के बाद मैं इसको और नीचे तक ले जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पर नीचे भी, क्योंकि ये स्केल से ना करेंगे तो बहुत ही अच्छा शेप आएगा। ठीक है, अभी ये स्केल से करने के बाद हम इसी स्केल से शेप बहुत अच्छा आता है, इसलिए इस स्केल का इस्तेमाल करना चाहिए, इस स्केल का। और फिर मैं नीचे से भी इसको मार्किंग कर लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, मार्किंग करने के बाद अभी इसको और इसको मिला लेते हैं हम। यहाँ पर मिलाती हूँ मैं, क्योंकि इससे निशान बहुत अच्छा आता है। मतलब जो कुर्ती की शेप है ना बहुत ही अच्छी फिटिंग से बैठती है इस पर, इसलिए इस स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा बस ऊपर के लिए शेप देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फिर मैं यहाँ पर बस मार्किंग कर रही हूँ, जहाँ से मार्किंग है यहाँ पे मैं मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ रही हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पर मुझे पाइपिंग भी करना है। अभी यहाँ पर हम आर्म होल की तरफ आएंगे तो फिर इसमें ना हाफ इंच लेंगे, हाफ लेंगे दोनों का। दोनों को हाफ लेने के बाद हम यहाँ पे अभी चेस्ट है 40, जिसकी चेस्ट 40 है तो फिर वो 1 इंच जाएगा, और जिसकी चेस्ट 40 से कम है तो फिर वो 0.75 जाएगा। यहाँ पर देखें अभी हम ये शेप देते हैं, क्योंकि शेप बहुत ही अच्छा है, इससे बहुत ही अच्छी शेप निकलती है आर्म होल की। और फिर ये नेक बनाने के लिए भी बहुत अच्छा शेप है, क्योंकि आसानी से गोल शेप आसानी से निकलता है,
इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी देखें हम यहाँ पर देते हैं और फिर 1 इंच नीचे की और 1 इंच पीछे की तरफ आते हैं। 1 इंच पीछे की तरफ आने के बाद, क्योंकि यहाँ पर ना डीप कटिंग भी करना है हमें, तो फिर यहाँ पर इसको और इस लाइन को मिला देते हैं। दोनों को मिलाने के बाद फिर हम यहाँ पर भी हाफ में करेंगे दोनों को देखकर। फिर यहाँ पर भी हम इसको थोड़ा डार्क करती हूँ मैं, क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर फिर से हम 1 इंच लेंगे। फिर 1 इंच लेने के बाद मार्किंग करेंगे, ताकि हमें समझने के लिए है ये। ठीक है, फिर से हम शेप का इस्तेमाल करेंगे, आर्म होल शेप होता है ना, उसका इस्तेमाल करेंगे और फिर उसको और इसको मिलाकर हम यहाँ पर डीप कटिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये डीप कटिंग के लिए ये शेप ना बहुत ही अच्छा है, इसके लिए यूज़ करने, और इसका शेप भी बहुत अच्छा आता है। फिर मैं थोड़ा सा डार्क करती हूँ यहाँ पर, ये देखिए मैं थोड़ा सा डार्क करती हूँ। और डार्क करने के बाद यहाँ पर हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर 1.25 इंच एक्स्ट्रा छोड़ रही हूँ, ताकि मुझे थोड़ा ना लेस का भी इस्तेमाल करना है शर्ट में, इसलिए मैं बस कटिंग कर रही हूँ। मैं अभी गला वगैरह नहीं बनाई और ना नेक में कट करूँगी अभी, क्योंकि मैं नेक भी नहीं कट करूँगी, क्योंकि मुझे बनाना है। ठीक है, 1.25 इंच पर मैं मार्क कर रही हूँ। ऐसे ही मार्क करते हम नीचे की तरफ जाएंगे, सेम ऐसे ही, और फिर यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा मैं जहाँ पर भी स्ट्रेट है ना वो, तो फिर उसका इस्तेमाल करूँगी। इसके जहाँ पर स्ट्रेट है वहाँ पर ही इसका इस्तेमाल करूँगी मैं। और फिर यहाँ पर 1.25 इंच यानी 1.25 इंच हम मार्जिन छोड़ रहे हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर मार्जिन नीचे की तरफ भी मैं थोड़ा डार्क करती हूँ, ताकि समझ आ जाए। और वहाँ पर हम कट करेंगे, कंधी डाउन करते हैं। फिर हम पहले तो पीछे का भाग कट करेंगे, पीछे का हो गया ना, तो फिर डीप कटिंग हमें आसानी होगी कट करने के लिए। तो फिर देखें अभी मैं कट करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, से हम कटिंग करेंगे, फिर जहाँ पर भी निशान है ना वहाँ से कट करेंगे, जो भी निशान है मार्जिन के वहाँ से ही कट करेंगे। और फिर मैं अभी ये कट करती हूँ, फिर डीप कटिंग भी करेंगे अभी ही, फ्रंट डीप कटिंग। अभी ये स्लीव्स कट करेंगे हम। स्लीव्स की जो हमारा आर्म होल है वो है 8.5 इंच था, तो फिर 8.5 पर मार्किंग करेंगे। फिर 3 इंच नीचे की तरफ आएंगे, 3 इंच नीचे की तरफ आकर फिर यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हमें समझ आ जाएगा कि कहाँ से कैसे लेना है, क्योंकि यहाँ पर ना एक मध्य जैसी शक्ल, मध्य जैसा आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर 2 इंच हम मार्क करेंगे। 2 इंच पर मार्क करने के बाद फिर हम इसको देखें, अभी 3 इंच पर जहाँ पर भी मार्क होता है ना हमारा, वहाँ से हम मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हम इसको ऐसे शेप में लेकर आएंगे, ताकि हमारी स्लीव्स बहुत ही अच्छी शेप आएगी उसकी। ठीक है, और अच्छे से, क्योंकि इसका कोई ऐसा वो नहीं है, कोई काम नहीं है, बड़ा काम नहीं है। यहाँ पर स्लीव्स कट हो जाएंगी, कोई मुश्किल काम नहीं होता। और देखें हम यहाँ पर इसकी लेंथ भी लेंगे। लेंथ है इसकी 20 इंच। और फिर इसका जो स्लीव्स की जो यहाँ पर आगे कलाई होती है ना, वो वहाँ पर उसकी जो हम बोलते हैं, इसको मोहरी भी बोलते हैं। फिर वो जो कलाई पास जो विड्थ रहती है ना, वो रखेंगे हम 6 इंच। फिर वहाँ से हम इसको ऐसे निशान बनाएंगे, निशान बनाकर इसको और इसको मिला देंगे, नीचे से ऊपर को मिला देंगे। और यहाँ पर ना हम एक इंच पर ही मार्किंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे। कुर्ती पर ज़्यादा इसलिए छोड़े थे क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा शोल्डर से लेकर दामन तक लेस लगाना है, दोनों साइड में 2 लेस लगाना है, इसलिए वहाँ पर 1.25 इंच एक्स्ट्रा लिए। यहाँ पर 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेकर हम लोग अभी यहाँ पर मार्किंग करेंगे स्लीव्स में भी। ठीक है, जहाँ से भी मार्किंग होता है ना वहाँ से कट करेंगे। और फिर मार्किंग जहाँ पर होता है वहाँ से अगर हम स्टिचिंग लाएंगे ना, तो फिर बहुत ही हमारी स्टिचिंग यानी सिलाई में फिनिशिंग से आएगी, सिलाई हमारी फिनिशिंग से आएगी, कोई मसला नहीं होगा सिलाई में। अभी हम कट करते हैं, और कट करने के बाद हम देखें, अभी हम स्लीव्स भी कट हो गए हमारे और डीप कटिंग भी हो गया।